ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन के द्वारा हमने श्रमणों के यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयास किया, जो हमारे मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है, एक पायदान है। इस तरह से हर जीव मोक्ष मार्ग पर अपनी योग्यता के अनुसार तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का प्रयास करे। अब शुभोपयोग का प्रज्ञापन करते हैं। उसमें प्रथम शुभोपयोगियों को श्रमण रूप में गौणतया बतलाते हैं, क्योंकि बात चरणानुयोग की चल रही है। गाथा 245 में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी वे श्रमण हैं, शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं। उनमें भी शुद्धोपयोगी निराश्रव है, शेष स आश्रव है, अर्थात शुभोपयोग आश्रव सहित है। क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक शुद्ध और शुभ अंतर्मुहूर्त कह रहे हैं कि जो छठे सातवें गुणस्थानक में झोले खा रहे हैं। इस अपेक्षा से यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव टीका में कहते हैं कि जो वास्तव में श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके भी, बहुत गहरी बात बताई है, जिसने बाहर से पंच महाव्रत धारण किए, ऐसे श्रामण्य परिणति की प्रतिज्ञा करके कषाय कण के जीवित विद्यमान होने से समस्त परद्रव्य से निवृत्ति रूप से प्रवर्तमान ऐसी जो सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व के परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका, बहुत स्पष्ट बात बताइए, भावलिंगी संतों की बात है कि आत्म तत्व का स्वभाव, स्वयं का स्वभाव, मेरा स्वभाव सुविशुद्ध ऐसा दर्शन और ज्ञान है, और समस्त परद्रव्य से यानी पर समय से निवृत्ति रूप से प्रवर्तमान ऐसी सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्धोपयोग भूमिका और उसमें आरोहण करने को जो असमर्थ है, वे शुभोपयोगी जीव जो कि शुद्धोपयोग भूमिका के उपकंठ निवास कर रहे हैं, यानी ऐसे शुभोपयोगी जीव जो शुद्धोपयोग भूमिका के तलहटी पर पड़ोस में निकटता में निवास कर रहे हैं, और कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है, यानी शुभोपयोग को क्या कहा है, कषाय कहा है, और ऐसे शुभोपयोग रूपी कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है। कौन सी शक्ति? शुद्धोपयोग में लीनता रूप की शक्ति, क्योंकि जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं तब शुभोपयोग आता है, क्योंकि अभी परिपूर्णता परिपक्वता वो केवल ज्ञान रूपी दशा प्राप्त नहीं हुई है। तो जब बाहर आते हैं अपने शुद्धोपयोग से तब शुभोपयोग नियम से होता ही होता है, परंतु उसे भी कषाय रूप कहा गया है।
जो अपने शक्ति को कुंठित कर रहा है, अपनी आत्मशक्ति को, शुद्धोपयोग में लीनता रूपी सम्यक चारित्र रूप शक्ति को, तथा जो अत्यंत उत्कंठित आतुर मानने वाले हैं, वे श्रमण है या नहीं, यह यहाँ अब आगे बता रहे हैं। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध संप ओग जुदो पावदी निवाण सुहम सुहोव जुत्तो स सग्ग सुहम। इस प्रकार कुंदाचार्य देव कहते हैं कि स्वयं ही निरूपण किया है, इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है, अर्थात धर्म परिणत स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को पाता है, और यदि शुभोपयोग में युक्त हो तो स्वर्ग सुख को यानी बंध को पाता है। और एकार्थ समवाय वाला यानी एक पदार्थ में साथ रह सकने रूप संबंध, अर्थात आत्म पदार्थ में धर्म और शुभोपयोग एक साथ हो सकता है, इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है। इसलिए शुभोपयोगी भी उनके धर्म का सद्भाव होने से श्रमण है, क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती श्रमण की परिभाषा, जिसे अप्रमत्त दशा कहा, और जब सातवें गुणस्थानक में होते हैं उसे प्रमत्त दशा का, मिच्छामि दुक्कडम, उल्टा, छठे में प्रमत्त दशा है और सातवें में अप्रमत्त दशा है। प्रमाद से रहित यानी स्वरूप रमणता से सहित और पर समय से रहित, ऐसी सातवीं गुणस्थानक। और छठे में शुभोपयोग यानी पर समय, जो आहार निहार विहार की क्रिया में शुद्धि का पालन करते हैं, ऐसा शुभोपयोग। इस अपेक्षा से उन्हें श्रमण कहा, क्योंकि अभी यहाँ प्रमाद है, शुद्धोपयोग का परिपूर्ण पालन नहीं है, किंतु वे शुद्धोपयोगियों के साथ समान कोटि के नहीं हैं। श्रमण तो है, लेकिन अब जैसे 5 श्रमण साथ में बैठे हैं, लेकिन उसमें 2 श्रमण अपने शुद्धोपयोग में लीन है और बाकी के 3 श्रमण शुभोपयोग में है, वो अभी शुद्धोपयोग में नहीं है, किसी क्रिया में है 5 श्रमण। अब इस अपेक्षा से कहा कि शुद्धोपयोगियों के साथ समान कोटि के नहीं है उस वक्त, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही है, और ये शुभोपयोगी तो कषाय कण अविनष्ट होने से स आश्रव ही है। और ऐसा होने से ही शुद्धोपयोगियों के साथ इनको यानी शुभोपयोगियों को नहीं लिया। उनका उस वक्त यानी अभी जो दशा है, जैसे बताया 5 में 2 तो शुद्धोपयोग में है और 3 शुभोपयोग में है, क्योंकि बहुत बार साधुओं का ऐसा नियम होता है कि यदि कोई ध्यान में बैठ रहे हो तो उनकी सेवा के लिए या उनका कोई कार्य हो तो भी उनके वैयावृत्ति जो कहा व्यवहार की अपेक्षा से, तो उनके सहयोगी साधु उनको कहते हैं कि आप अपने ध्यान में लीन रहें, फिर मैं थोड़ी देर मेरा काम करके फिर मैं ध्यान में बैठूंगा, फिर आप आगे का काम कर लेना। इस तरह की कोई व्यवस्था चलती है आपस में कर लेते, आपस में। और इस तरह से शुद्धोपयोगियों का शुभोपयोगी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनका वर्णन नहीं किया जाता, मात्र पीछे से यानी गौण रूप में ही लिया जाता है। दोनों श्रमण की अवस्था, भावलिंगी मुनि ही है, लेकिन एक शुद्धोपयोग में लीन है और एक शुभोपयोग में है उस वक्त कुछ काल के लिए। तो अभी वो कषाय सहित यानी आश्रव सहित है, कौन? शुभोपयोगी वाले।
और शुद्धोपयोगी वाले आश्रव से रहित है। इस प्रकार की बात यहाँ बताने का प्रयास हमें समझना है। अब शुभोपयोगी श्रवण का लक्षण सूत्र द्वारा, गाथा द्वारा कहते हैं। इस बात को हमें गहराई से इसलिए समझना है, जब हम श्रवण होंगे जाने कहाँ होंगे, में कहीं होंगे, पर जहाँ होंगे अपने स्वयं में होंगे। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि शुभोपयोग रूपी व्यवहार शुद्ध के लक्ष्य वाला आता है, आएगा, आए बगैर नहीं रहेगा, आएगा ही नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं कर सकता। छठे गुणस्थानक की बात। तो उस अपेक्षा से यहाँ उस बात को हमें अपने श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण करना है कि ऐसा ही स्वरूप श्रवणों का होना चाहिए, होता है, और उस दशा तक मुझे पहुँचना है, वहाँ से मैं खंडित न हो जाऊँ। और ऐसे दशा के आधार पर, यानी शुद्धोपयोग 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 की निरंतर रमणता के आधार पर ही मैं पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। एक क्षण, एक समय के लिए भी यदि शुद्धोपयोग से गिर गया, बाहर आ गया, तो केवल ज्ञान से मेरा गिरना हो जाएगा। इस अपेक्षा से ही वह ध्यान करने बैठते हैं। ऐसे नहीं बैठते हैं कि चलो अब जितनी देर हो जाए उतनी देर ध्यान कर लेते, शुद्धोपयोग में रह जाते हैं। वो तो बैठते हैं केवल ज्ञान की अपेक्षा से कि अब केवल ज्ञान पाकर ही उठना है, अब अनंत काल के लिए स्वरूप में लीन होने के लिए बैठते हैं। आधा घंटा, एक घंटे का ध्यान नहीं है वहाँ, फिर भले जितना हो जाए। अब इस शुभोपयोग श्रवण का लक्षण कि शुभोपयोग कहाँ, कि शुभोपयोग अपेक्षा से स आश्रव है भावलिंगी मुनियों का। द्रव्यलिंगी की तो बात ही नहीं है। द्रव्यलिंगी तो सिर्फ और सिर्फ शुभोपयोग में है, शुद्धोपयोग में है ही नहीं, इसलिए तो मात्र द्रव्यलिंग कहा। यहाँ द्रव्यलिंग के साथ वाला भावलिंग जिसकी प्राधान्यता है, मुख्यता है, गाथा 246 में कह रहे हैं, श्रामण्य में यदि अरहंत आदि के प्रति भक्ति तथा प्रवचन रत जीवों के प्रति वात्सल्य पाया जाता है तो वह शुभयुक्त चर्या यानी शुभोपयोगी चारित्र है। जब तारण पंथ में हम गए, वहाँ एक बात सुनने को मिली कि उपाध्याय भगवान चौथे गुणस्थानक में और आचार्य भगवान पांचवें गुणस्थानक में और साधु छठे गुणस्थानक में। अब विचार करें, व्यवहार की अपेक्षा से उपाध्याय और आचार्य की पदवी बड़ी, लेकिन गुणस्थानक की अपेक्षा से वहाँ इस तरह से तारण स्वामी ने बताया है। अब इसको यदि पंच परमेष्ठी की अपेक्षा से लगाएं तो सिद्धों का पद बड़ा, फिर भी पहले अरहंतों को नमस्कार किया। किस अपेक्षा से? हमारे प्रत्यक्ष उपकारी देशना देने वाले अरहंत परमात्मा होने की वजह से, एक व्यवहार की अपेक्षा से, पदवी की अपेक्षा से नहीं। तो यहाँ भी इसी बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा समझ सकते हैं कि जो अरहंत यानी दूसरों के प्रति तो प्रीति भक्ति तो है ही नहीं, अंश मात्र भी, परंतु सदैव सद्गुरु सतशास्त्रों के प्रति भी जो प्रीति है, भक्ति है, तथा प्रवचन देकर जीवों के प्रति जो वात्सल्य भाव है, जिसे व्यवहार से प्रभावना कहा, ऐसा जिसमें पाया जाता है वह शुभयुक्त चर्या शुभोपयोगी चारित्र है। ये शुभोपयोग, अब ये शुभोपयोग भी हेय मान रहे हैं, उपादेय नहीं।
और फिर वहाँ से भी अंतर्मुहूर्त यानी यदि प्रवचन हो रहा हो तो प्रवचन करते करते जब मैं की बात आए उस समय वो मैं में लीन हो जाए, शुद्धोपयोग में प्रवचन करते करते। अब लोगों को लग रहा है प्रवचन 1 घंटा चला, लेकिन 1 घंटे में वो अपने में कितनी बार लीन हुए ये बाहर वालों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभ्यास स्वरूप लीनता का है। और वहाँ हे मान रहे कि ये बाहर की क्रियाएं है मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे स्वभाव से बाहर हूँ अभी। और जैसे ही वहाँ वो प्रवचन चला और उस मैं की बात आई, उस मैं की तरफ लीन हुए, क्योंकि एक समय में शुद्धोपयोग हो जाता है और हो सकता है वो कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी वहाँ रुक जाए, जैसे बात करते करते आंख बंद हो जाए और स्वरूप में लीन हो जाए 1 मिनट के लिए, और वो प्रवचन की धारा, वो शब्द, भाषा वर्गणा का परिणमन न हो, तो लोगों को लगेगा कि 1 मिनट के लिए चुप हो गए। अरे चुप नहीं, वो तो चुप ही थे बोलते हुए भी, वो सिर्फ अपने में आ गए, 1 मिनट के लिए स्थिर हो गए। ये वहाँ दशा होती है, भावलिंगी मुनियों की दशा। अब इसकी टीका में कह रहे हैं कि सकल संग के संन्यास स्वरूप श्रामण्य से होने पर भी जो कषाय अंश यानी ये अल्प कषाय के आवेश के वश केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने में स्वयं अशक्त है, ऐसा श्रमण पर ऐसे जो केवल शुद्धात्म परिणति रूप से रहने वाले अरहंत आदिक तथा केवल शुद्ध आत्म परिणति रूप से रहने का प्रतिपादन करने वाले प्रवचनरत जीवों के प्रति, यानी एक तो परमात्मा के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति, और एक वात्सल्य भाव श्रावकों के प्रति। श्रावक किसे कहा, इसलिए यहाँ बहुत अच्छी परिभाषा देने का प्रयास किया है। शुद्धात्म परिणति रूप रहने का प्रतिपादन करने वाला, बाहर का व्यवहार बताने वाला नहीं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, आप चाहे जो करो, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसमें से दृष्टि हटाकर एकमात्र दृष्टि अपने आत्मस्वरूप में लीन करने का पुरुषार्थ करो। ऐसा प्रवचन, ऐसा उपदेश, प्रवचन प्रकृष्ट सर्वोत्कृष्ट वचन किसे कहा कि जो अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ ले जाए। इस तरह से 2 प्रकार से भक्ति, पहली भक्ति तथा दूसरी बात वात्सल्य से जो चंचल है, उस श्रमण के, साधु के, मुनि के मात्र उतने राग से प्रवर्तमान परद्रव्य प्रवृत्ति के साथ शुद्धात्म परिणति मिलित होने के कारण शुभोपयोगी चारित्र है। अब यदि वह भावलिंगी मुनि अंतर्मुहूर्त तक अपने स्वरूप में नहीं रह सका, तो कौन सा गुण स्थानक, चौथे में आ गए। चौथे में, हाँ, छठे से चौथे में, वेश से छठा गुण स्थानक, और वो वापस छठे में आते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक वो पररूप परिणमित है तो गुणस्थानक के आधार पर बताने का प्रयास किया गया है कि आत्मा में जो शुद्धोपयोग रूप लीनता, जैसे आचार्यों को संघ की व्यवस्था करनी है और संघ की व्यवस्था में ऐसे लीन हुए कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक आत्मा पर उपयोग नहीं गया, तो उस वक्त गुणस्थानक कौन सा है, 5वां है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में वो लीन नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ अभी उन्हें इसलिए अंतिम समय में आचार्य को भी अपने आचार्य पदवी का त्याग करके
किसी अन्य समुदाय में जाकर संथारा के समय, समाधि मरण के समय साधु पद में रहकर समाधि मरण करना होता है। इसलिए उपाध्याय और आचार्य का मोक्ष नहीं कहा। 4 मंगल में सिर्फ साधु पद लिया है। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म, यही मंगल है, यही लोक में उत्तम है और यही शरणभूत है। साधु में आचार्य भी आ गए और उपाध्याय भी आ गए, लेकिन जहाँ पदवी है वहाँ अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्म, मैं आचार्य, मैं उपाध्याय। भले मान्यता में नहीं है पर पदवी तो है ना। अभी वह जो प्ररूपण पदवी के अनुसार करना है तो वो करना पड़ेगा। जो कर्तव्य लिया है उस कर्तव्य को संभालना पड़ेगा कि साधुओं के जो गणाधिपति बने, अधिपति बने, आचार्य बने, उपाध्याय बने, तो पदवी के अनुसार उनका कर्तव्य जो है वो भी करते हैं। लेकिन मान्यता में है कि यह भी मेरा स्वरूप और स्वभाव नहीं है, यहाँ से भी मुझे जल्द से जल्द छूटना है। और उस भव में तो अंत समय में तो छूटना ही, वो छूटते ही हैं जो सच्ची समझ को प्राप्त है। इससे ऐसा कहा गया कि शुद्धात्मा का अनुराग युक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणों का लक्षण है और वह भी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग में बाधा है, क्योंकि कषाय का कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म कषाय का कारण बन रहा है। तो इन बातों को यथार्थ रूप से सुनकर, समझकर, अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर इस मनुष्य भव की सफलता को प्राप्त करने का विशेष पुरुषार्थ करते हुए परद्रव्य परभावों से हटकर स्वभाव और स्वद्रव्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें। यही एकमात्र सभी शास्त्रों का, इस धर्म प्रवचन रूपी सुनने का, इस श्रुत का एकमात्र तात्पर्य यही है। हर जीव आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। ज्યાં वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।